हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा का क्या इतिहास है, इसका क्या महत्व है, किस तरीके से पहली बार किसने छठ पूजा की थी और महत्व और रीति रिवाज भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में और पड़ोसी देश नेपाल में भी दीपावली के बाद जिस त्यौहार की धूम रहती है वह है छठ पूजा। वास्तव में छठ पूजा इन क्षेत्र के लोगों के लिए साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह पर्व एक 4 दिवसीय त्यौहार है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। हर साल यह पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि को समाप्त होता है। आइए जानते हैं कि ऐसा महापर्व में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और जो हमारे इतिहास को बहुत ही गौरवपूर्ण बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये माता सीता ने रखा था व्रत। सबसे पहली छठ पूजा किसने की थी? तो यह सवाल है, हम सबको आता है। तो इसका अर्थ है सीता माता। इनकी पहली पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि त्रेता युग में संबंधित मानी गई है। कहते हैं कि पहली छठ पूजा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता सीता थी। वे मिथिला की रहने वाली थी, जहाँ पर प्राचीन काल में सूर्य की उपासना होती आ रही थी। मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। इसके बाद माता सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय होने पर फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि तभी से छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम जानते हैं कि कर्ण किस प्रकार से सूरज के महा उपासक थे। महाभारत में साक्ष्य बताते हैं कि सूर्य षष्ठी पूजन यानी छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण न केवल सूर्य भगवान के पुत्र थे बल्कि वे परम सूर्य भक्त भी थे। महाभारत में बताया गया कि आपने राज्य अंग प्रदेश वर्तमान में बिहार का भागलपुर एरिया में घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कहते हैं कि सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा और राजा बने थे। आज भी छठ महापर्व के दिन सूर्य को अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने किया था सूर्य षष्ठी का पूजन। एक और कथा के अनुसार यह भी साक्ष्य मिला है कि छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट चुनाव में जुए में हार गए थे तो 12 वर्षों के वनवास के लिए चले गए थे। तब उनके साथ द्रौपदी भी थी। उन्होंने सूर्य षष्ठी पूजन का महाव्रत रखा था। कहते हैं कि इस व्रत को करने से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया और द्रौपदी को की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। दोस्तों, यह व्रत बेहद ही कठिन है। क्योंकि ये 4 दिनों तक चलता है। एक ऐसा कठिन व्रत जिसको रखने वालों को व्रती कहते हैं। व्रती छठ पर्व के 4 दिन में काफ़ी पवित्रता और निष्ठा से इस परंपरा और रस्म रिवाज को पूरा करते हैं। मान्यता है कि एक छोटे से छोटा नियम टूटने पर व्रत खंडित हो जाता है, चाहे वह भूल या अनजाने में ही क्यों न हुआ हो। लोगों का मानना है कि छठ पूजा में किसी भी भूल या गलती की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं होती। कहते हैं कि छठ पूजा में की हुई गलती का फल तुरंत मिल जाता है, जो अक्सर अशुभ और अनिष्टकारी होता है। बता दें कि छठ पूजा में लगभग 72 घंटे तक चलती है, वो भी निर्जला यानी बिना पानी के रहना पड़ता है, जो इस पर्व का सबसे कठिन भाग है। दूसरे सबसे कठिनाई यह है कि डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ठंड के मौसम में ठंडे पानी में घंटों हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। व्रती का मन, वचन और कर्म से खुद को पूरी पूजा के लिए दौरान शुचिता और पवित्रता भी रखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन कारणों से छठ पर्व बेहद ही कठिन हो जाता है। दोस्तों, 2024 में यह पर्व कब आ रहा है? तो छठ एकमात्र पर्व है। बाली एक महान सामाजिक उत्सव है जो लोगों का एक साथ लाता है और सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। बिहार, यूपी, झारखंड के लोग चाहे दुनिया में कहीं भी हों, वे छठ के मौके पर घर जरूर आते हैं। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर से होगी और इसका समापन 8 नवंबर को सुबह सूर्य पूजा को अर्घ्य और पारण से होगा। जाने कि इस महत्वपूर्ण पूजा में क्या रीति रिवाज है। छठ पूजा न केवल आस्था, पवित्रता और प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, बल्कि इस महापर्व का शुरुआत नहाय खाए की रस्म की विधि से भी होता है। आइए जानते हैं कि क्या रीति रिवाज है। नहाय खाए, इस रीति में छठ पर्व का आगाज होता है मंगलवार 5 नवंबर 2024 को इस बार होने वाला है।
खरना। यह एक प्रकार का छठ माता का आवाहन है जो नहाय खाए के अगले दिन शाम को किया जाता है। बुधवार 6 नवंबर 2024 को खरना की विधि की जाएगी। संध्या सूर्य अर्घ। इस दिन शाम को सूर्य भगवान को पहला अर्घ दिया जाता है। इस साल गुरुवार 7 नवंबर 2024 के दिन यह होने वाला है। प्रातः सूर्य अर्घ। इस दिन सुबह भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है जो कि दूसरा अर्घ होता है। 8 नवंबर 2024 को होने वाला है। पारण कब होगा? तो प्रातः सूर्य अर्घ को के दिन यानी 8 नवंबर 2024 को व्रती इस दिन पारण करेंगे और विधिवत पूजा का समापन होगा। छठ पूजा का महत्व। यह प्रकृति का उत्सव माना गया है। यह जल, सूर्य, प्रकृति के प्रति समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह दृढ़ विश्वास किया जाता है कि छठ पूजा से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।